नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में। मेरे साथ मौजूद हैं सईद मुश्तबा। आइए जानते हैं उनसे कि वो भी इस अज़ा ख़ाने में बरसों से आ रहे हैं। इस अज़ा ख़ाने की अज़ादारी का सिलसिला काफ़ी बरसों का है और ज़ाकरा खुशलखा साहिबा की सजाई हुई ये अज़ा ख़ाना एक मुनफरिद अज़ा ख़ाना है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है और जहाँ ये लोग आने वालों की तमाम हाजात मौला के इस अज़ा ख़ाने में पूरी होती हैं। हम तमाम तफ़सीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे इस बारगाह में कब से आ रहे हैं और आप मुसलसल मैं आपको देखता हूँ 2 रबीउल अव्वल की मजलिस हो, चाहे परचम कुशाई हो या दूसरी परचम कुशाई हो, आप हर मौके पर एक बेटों की तरह आंटी के साथ मौजूद होते हैं। तो ये मुझे बताएं कि आप कब से इस बारगाह में मौजूद हैं? मुझे माशाल्लाह से 35 साल हो गए हैं और मैं बचपन से इस दरगाह में आ रहा हूँ और इस दरगाह को ये 4 चांद खुशलखा साहिबा ने लगाया है। जो इसकी रौनक हैं वो दोबारा आया मदद 3-4 दिन रह गए हैं आने में, ये दोबारा से रौनक़ें बहाल हो गई हैं याम अज़ा की और ये फिर से अज़ादारी, फिर यही मजलिस मातम आहो बुका इस दरगाह में शुरू हो जाएगा जो पूरे साल ही रहता है। मगर इस याम अज़ा में एक अलग सा एक नूर, एक अलग सा रूहानियत यहाँ से निकलती है इस दरगाह से। जो कोई भी खाली हाथ इस दरगाह से नहीं जाता, जो भी आता है उसकी मुराद पूरी होती है। इतने इस दरगाह में मुअज़्ज़े हुए हैं, लोग कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। ये दरगाह एक मौज़ाती दरगाह है। परचम कुशाई की अभी हमने यहाँ मजलिस बाबा की है, परचम कुशाई हुई है, फिर 2 रबीउल अव्वल की मजलिस होती है आगे। उससे पहले भी एक परचम कुशाई होती है 2 रबीउल अव्वल की मजलिस से पहले। तो बस ये हर सिलसिला जारी रहता है। खुशलखा साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती दे, ये इसी तरह से ये दरगाह को कायम रखे और इसी तरह ये करती रहें। एक चीज़ मैंने भी जो एहतियात और जो हम सुनते थे और जो हमने बचपन में देखा, जो एहतियात और जो उन्होंने जिस तरीके से इस बारगाह में रखा हुआ है, एक बहुत एहतराम और एक उनके जो सिलसिला है वो एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज़ का है। और एक मैं समझता हूँ कि ये वन एंड ओनली हैं ज़ाकरा साहिबा जो कि बचपन से 4 बरस की उम्र से मौला की खिदमत कर रही हैं और मौला ने ख़ास उन्हें चुना हुआ है कि पूरी दुनिया एक तरफ है और वो इस अज़ा ख़ाने की खातिर सबको छोड़े दुनिया से बैठी हैं। तो मौला ने उनका एक उन पर साया भी है और एक रूहानियत और ये सिलसिला भी है। अच्छा, फिर आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि जो उनका एहतमाम है अज़ादारी का, वो एक अलग मुनफरिद है। बिल्कुल अलग से इनका अज़ादारी का बिल्कुल एहतमाम, एक तक़द्दुस है। बिल्कुल एक जो चला आ रहा है इनके बुज़ुर्गों से, वो उसी तरह से वो वैसी करती आ रही हैं। कभी भी उन्होंने कुछ अपना नहीं किया, मगर जो एक तक़द्दुस होता है जो आजकल के लोगों में नहीं रहा है, जो आजकल जो हम लोग ने एक अज़ादारी को एक बना लिया फेस्टिवल की तरह से, मगर वो जो इनका तक़द्दुस है वो हमेशा से वैसे ही है, वैसे ही कायम है। जिस तरह से सादगी से तक़द्दुस से जो करती हैं, वो शुरू से अपनी माँ से उन्होंने सीखा, अपनी नानी से सीखा, वो वैसे ही अज़ादारी करती चली आ रही हैं। मौला इनको सेहत तंदुरुस्ती दो, ये इसी तरह करती रहें अज़ादारी को। बिल्कुल। और जो अज़ा ख़ाने में पटके पंजे और जो ताबूत की तैयारी और जो भी तबरुकात यहाँ रखे हैं बहुत ख़ास है। और ये ख़ुद अलम जिस जगह पर नस्ब है वो भी बहुत ख़ास मकाम है। ख़ुद यहाँ पर हर इमाम के हरमों से आई हुई मट्टी और ख़ुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हरम की मट्टी और मुख्तलिफ़ जो तबरुकात हैं वो ख़ुद इस अज़ा ख़ाने में जमा होते चले जा रहे हैं। और इस साल तो उनको ख़ुद मौला हुसैन के हरम का एक बेहतरीन नायाब उनको मार्बल का जो कि बिल्कुल मौला हुसैन के हरम से नज़दीक था वो अता हुआ और वो अभी इंशाअल्लाह उसको ज़ियारत भी कराएंगी इस साल मुहर्रम रबीउल अव्वल की उस मजलिस में। तमाम ज़ायरीन को जो भी यहाँ मौजूद होगा हम उनके लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार उन्हें सेहत, ज़िंदगी और जिस तरह वो ये अज़ादारी कर रही हैं मुसलसल इतने बरसों से और इस अज़ा ख़ाने को सजाया हुआ है और अपने आप को उन्होंने वफ़्त कर दिया है इस अज़ा ख़ाने के लिए। परवरदिगार उनको सेहत, ज़िंदगी अता करे और ये अज़ादारी इसी तरह करती रहें और हम उनसे सीखते रहें क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने अज़ादारी को एक अपने बचपन से जिस तरह देखा उस तरह वो हम तक पहुँचा रही हैं और हमें बताती भी हैं कि किस तरह अज़ादारी का बिल्कुल कि किस तरह से आपको एहतराम करना है, किस तरह से आपको अलम सजाना है, किस तरह से ताबूत सजाना है, हर चीज़ एक बताती हैं कि इस तरह से ये तक़द्दुस है कायम। ये ना हो कि आने वाली नस्लें इसको ख़त्म कर दे, मगर इसी तरह से कायम रहे और इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा इनका बताया हुआ। इंशाअल्लाह। बहुत आपका जज़ाकल्लाह, मौला आपको इसका ख़ास अजर दे। आइए आप जनाब हमारे साथ हम मुसलसल मौजूद हैं बारगाह मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास गुलबर्ग में जो कि पूरी दुनिया में 2 रबीउल अव्वल के ताबूत की मजलिस से पहचाना जाता है और ये वो ख़ास
ये वो ख़ास बारगाह है कि जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौट रहा और हज़ारों की तादाद में मोमिनीन बग़ैर किसी बुलावे के इस बारगाह तक आते हैं और अपनी तमाम हाजात पूरी कराते हैं। ये वो बारगाह है क्योंकि इन्होंने ऐसी एहतियात रखी है बारगाह में और ऐसा अपने खून पसीने के उन पैसों से, जो ख़ुद उन्होंने बताया कि जिस तरह उन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया, किसी से आज तक कुछ नहीं लिया, और वो जमा कर कर के बनाती गई। 20 बरस में ये बारगाह तैयार हुई है और एक मुनफरिद अंदाज़ की बारगाह है। मेरे साथ मौजूद हैं अज़ादार मौला के मातमदार, आइए उनसे भी जानते हैं। वो भी बरसों से इस अज़ा खाने में आ रहे हैं। एक रूहानियत और एक तक़द्दुस और एक जो अलग से सिलसिला है अज़ादारी का, वो उसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस एक बहुत मामूली हैसियत में एक मौला का अदना सा ज़ाकिर होने के नाते भी बस ये बात अर्ज़ करूँगा कि तमाम शहरों में अज़ा खाने भी होते हैं, अज़ादारी भी होती है। मुख्तलिफ़ शहरों में आप देखते हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं, लेकिन जो अज़ा खाने का तक़द्दुस और जो पाकीज़गी और जो तहारत यहाँ नज़र आती है, जैसा माहौल यहाँ नज़र आता है, पहले दिन से लेकर आज 26 को परचम कुशाई हुई है। आपने देखा खावर भाई ने इसकी कवरेज की है। ये अज़ादारी का एक इंतहाई मुनफरिद पहलू है और इस तरह की अज़ादारी कराची शहर में शायद ही किसी और जगह पे हो। बहुत से अज़ा खाने हैं, बहुत सी जगह पे अज़ादारी शुरू हो चुकी है और हो रही है आगे, लेकिन जो एहतराम और तक़द्दुस है, वो सबसे ज़्यादा पाकीज़गी, वो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे, सलीम तुम्हें 2-4 मिनट, सबसे खूबसूरत बात इस अज़ादारी के हवाले से यही है कि मौला ने किसी को चुन लिया होता है अपनी अज़ादारी के लिए। बेशक बेशक। असल बात ये कि ये चुनी गई हैं, जैसे मुर्तज़ा बंदे हैं ना, जैसे आयत में भी ज़िक्र है कि परवरदिगार ने अपने कुछ अहकाम के लिए कुछ ख़ास लोगों को चुन लिया है। तो इस तरह से मैं इनको फुप्पो कहता हूँ और काफ़ी अरसे से यहाँ पे आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से तबरुकात के हवाले से मौजज़ात नज़र आते हैं। बहुत सी ऐसी मुरादें पूरी हुई हैं, बहुत से ऐसे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ जिनकी कहीं बात नहीं बनी, उनकी इस दर से बात बनी है। मौला अब्बास का दर वैसे ही कहीं पे भी हो, बाबुल हवाइज दर है, लेकिन जो आप नियत करके इधर मांगेंगे ना, वो आपको डेफिनेटली उसी साल इंशाअल्लाह ताला अगर आपके हक़ में है तो परवरदिगार अता करेगा। इस पे मेरा ईमान है और मैं ख़ुद इससे गुजरा हुआ हूँ और मैं बहुत से ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनकी यासी हाजात हैं जो कहीं पे बर नहीं आई, वो इधर पूरी हुई हैं। सुभान अल्लाह। मैं वही कहता हूँ कि जो उनकी एहतियात और जो उनकी पाकी और जो उन्होंने इस तरह अपने इसको सजाया हुआ है, वाकई ये उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी सज़ा खाने के लिए। ये वक्फ़ है इनकी ज़िंदगी। देखें, इनकी फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन आप देखें खबर भाई कि ये अकेली खड़ी हैं तनो तनहा। और मुझे हमेशा यही उम्मीद होती है परवरदिगार आलम इनको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, क्योंकि ये अज़ा खाना इनके दम से आबाद है। आप बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से, आप मुझसे ज़्यादा इनके साथ करीब हैं कि इनका जो तक़द्दुस एहतराम है वो कोई दूसरा इसको नहीं कर सकता। इनके घर में इनके अपने साथ भी कोई इस तरह से नहीं कर सकता जैसा ये कर रही हैं। और ये खुदादाद सलाहियत और परवरदिगार ने इन्हें चुना है इस काम के लिए। ये मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है और ये ऐसा है कि ये खुद से नहीं हो सकता, ये परवरदिगार की अता है। ये हम लोग कुछ चाहकर नहीं कर सकते। मैं भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाते हैं, बहुत से मोमिनीन ज़ाकिरीन यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो इनका तक़द्दुस है ये अपनी सीध में चली जा रही हैं। चाहे इनके साथ कोई आए ना आए, ये अकेली हों, ये खुद अकेले में लश्कर हैं। जैसे मौला अब्बास के लिए कहा जाता है ना कि वो अकेले ही लश्कर थे, इसी तरह मैं इनको समझता हूँ कि पूरी अकेली एक अज़ादारी का पैकर है। अगर कोई नहीं भी है ना, जैसे अब मैंने इनसे बात की थी, मुझे बता रही थी कि 2-3 साल के गैप के बाद इनके इंशाअल्लाह फिर अशरा औला होगा मुहर्रम में। तो चाहे लोग हो ना हो, चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, लेकिन वो अपने तौर पे पूरी तरह मुनफरिद अंदाज में अपना अशरा मुकम्मल करेंगी इंशाअल्लाह, हम जो उनका हमेशा से जारी था। और मौला इनकी तौफीकात में मैं दुआ नहीं कर सकता कि इजाफा करे। परवरदिगार ने इन्हें अता किया हुआ है, सब कुछ इन्हें अता किया हुआ है बस। और हम इनसे फैज़ पाते हैं, हम इनसे कुछ ना कुछ फैज़ पाते हैं, इनसे हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। और वाकई आप यकीन करें खावर भाई, इनसे अज़ादारी में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ अपनी पिछली ज़िंदगी की अज़ादारी में। और ये 10-15 साल जो मैंने इनके साथ अज़ादारी की, ताबूत में आप भी होते हैं और हम भी होते हैं, जो मैंने इनसे सीखा है ना, वो मैं अलम के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। हालांकि हम लोग खैरपुर से हैं और हमारी अज़ादारी है, हम लोग लाइसेंस होल्डर हैं, ताज़िया है, हमारी पूरी फुप्पो जानती हैं, पूरी ट्रेडिशनल अज़ादारी है। ऐसे ही 29 ज़िलहज से लेके 8 रबीउल अव्वल तक की सब मजलिस इमाम बाड़े अज़ादारी, दिन में ज़नानी रात को मर्दानी, ये सब मजलिसें बचपन से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने इनसे सीखा है उसका इम्प्लीमेंट मैंने कहीं नहीं देखा। और इससे ज़्यादा मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा अज़ादार मैंने किसी को नहीं देखा। बस मैं यही कहूँगा परवरदिगार आलम मौला इमाम
रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इमाम हुसैन मज़लूम करबला के सदक़े में इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इनको तूल उम्र अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में खिराज पेश किया। परवरदिगार इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अब मेरे साथ ज़ीशान भी मौजूद है। मैं चाहूँगा ज़ीशान भी कुछ अरसे से मेरे साथ यहाँ पर अज़ा खाने में मौजूद हैं और 2 रबीउल अव्वल का ताबूत, जो कि एक अलग अंदाज़ का ताबूत है, जो मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास बाबुल हवाइज का सिलसिला है, वो एक अलग अंदाज़ का है। तो ज़ीशान मुसलसल मेरे साथ अज़ा खाने में मरसिया ख़्वानी भी करते हैं और जो तबरुकात का सिलसिला है वो हम ज़ीशान से भी जानते हैं। ज़ीशान क्या कहेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि एक मुनफरिद अंदाज़ है और जो उन्होंने अपने घर में जिस तरह अज़ादारी देखी वो हम तक पहुँचा रही हैं और हम उनसे सीख रहे हैं। तो ज़ीशान आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ख़ावर भाई, अज़ादारी का जहाँ जब नाम आता है तो उस हवाले से जो दिलो दिमाग में एक तकद्दुस आता है, तो उस तकद्दुस को जिस तरह से मैंने देखा, हमने बचपन में अपने अज़ादारी देखी, जो जैसे हम देखते थे कि हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे सामने गली के घर में एक अलम बरामद होता था। वो उस तरह का होता था कि उस पूरे अलम के ऊपर सिर्फ रंग बिरंगी डोरी लगाई जाती थी और उसके जो पंजे की जगह है उस पर शीशा नस्ब किया जाता था। अच्छा। तो वो आपाजान हम उनको बोलते थे और चमन अंकल मरहूम, उनके घर पे वो अज़ादारी होती थी और हम वो देखते कि वो अलम किस तरह से सजाया जाता है और वो किस तरह से, जब ज़ाकरा साहिबा जब तकद्दुस की बात करी थी तो मैं अपने पास्ट में चला गया था कि किस तरह से हम उस अलम को पाक करते थे और किस तरह से उसकी डोरियाँ बाना करते थे और फिर अलम को सजाया करते थे। आज आप बिल्कुल वैसी कर रहे हैं। और मैं मुझे अभी 3-4 साल आपके साथ ही जब मैंने यहाँ पर आना जाना शुरू किया था तो मुझे एक बहुत बड़ी सादत हासिल हुई कि जो एक ताबूत मौला अब्बास का बरामद होता है, इस वक्त आप मैं बहुत शिवर सिंह से हो रही है कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मौला अब्बास का जो एक ताबूत बरामद होता है उसको गुस्ल देने का एक सादत हासिल की मैंने, और किस तरह से मैं मतलब बिलीव आप करें कि मैं बयान नहीं कर सकता वो अल्फाज कि नॉर्मली जो हमने देखा है कि पंजे पाक किए जाते हैं, अलम के छड़ पाक किए जाते हैं, ताबूत भी पाक किए जाते हैं, लेकिन जहाँ जो एक पाक ताबूत को पाक करने का सिलसिला था प्योर इत्र से, गुलाब से, प्योर इत्र से, गुलाब से उस ताबूत को पाक किया गया है। पानी के बाद उस पे जो इत्र और गुलाब लगाया गया है, बाल्टियों की बाल्टियाँ इत्र और गुलाब से उसको पाक किया गया। क्या बात है। और उसकी जो खुशबू थी वो पता नहीं कितने दिन तक मेरे मैं जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था उसके अंदर बस गई थी और मेरे घर में इतनी खुशबू हो गई थी। मेरे घर वाले कह रहे थे आप कहाँ से आए कि इतनी खुशबू लगी हुई है आपकी। अच्छा ज़ीशान, आपने भी मेरे ख्याल में आपने मुझे बताया था 2 रबीउल अव्वल को आपने भी यहाँ पर मन्नत की थी अपने घर की, जो कुछ ऐसा भी सिलसिला था। बिल्कुल ऐसी था, आप ही मेरे साथ थे और आपने कहा कि ज़ीशान चलो हम 2 रबीउल अव्वल, क्योंकि मैं सुनता रहता था कि 2 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बस बदकिस्मती से उस वक्त आना नहीं होता था। लेकिन जब हमारा सोसखानी का सिलसिला बना, हमने यहाँ पर सोसखानी की तो आपने कहा चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर जो है पीछे आप देख भी रहे होंगे चिराग अभी तक रखे हुए हैं, तो आपने कहा यहाँ दिल से दुआ मांगो और मन्नत पूरी होगी। तो मैंने भी एक दुआ मांगी जिसकी वजह से आज आपको पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैंने भी ज़ाकरा साहिबा से भी उसका जिक्र किया था। तो डेफिनेटली आप जो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर 2 रबीउल अव्वल 3 रबीउल अव्वल एक जम्मे गफ़ीर होता है ख़वातीन का और मर्द हज़रात का। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन करें ये अकेली खातून है, यहाँ पर लोग पूरी तंजीम बना के जो है अज़ादारियाँ बना रहे होते हैं, लेकिन ये जैसे अभी भाई ने भी अर्ज़ किया कि ये अकेली एक तंजीम है, वन एंड ओनली, बिल्कुल, मतलब जिसमें सिखाना भी, बताना भी और करना भी सब कुछ वन मैन शो की तरह जो है इस अज़ादारी को लेके चल रही है। और हमारी और सबकी दुआ है कि परवरदिगार इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे कि आप भी जिस तरह से अज़ादारी को प्रमोट कर रहे हैं, हर अज़ा खाने की आप ज़ियारत करवा रहे हैं। हम लोगों को नहीं, जो यहाँ पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी जिस तरह से अज़ादारी का एक तकद्दुस दिखा रहे हैं और एक अज़ादारी को बर्पा जो हो रही है जगह जगह घर घर, किस तरह से पुराने अज़ा खाने, एक जगह हमने एक कवरेज की थी जहाँ उनके आबा व अजदाद के पंजे जो उन्होंने हाथ से बनाए थे, काजिम रज़ा साहब जो इंचोली में रिहाइश पजीर हैं, तो वो पंजे भी देखना हमें सादत हासिल हुई। तो इसी तरह से बस हम लोग सिलसिला है कि मौला का अज़ादारी का सिलसिला बिल्कुल सिलसिला, देखिए सिलसिला तो बढ़ता ही रहेगा, हम रहे ना रहे अज़ादारी जारी रहेगी। तो बस एक हमें ये बहुत बड़ी सादत है और आज भी एक सादत हासिल हुई। आज अलम नसब हुआ और इसको पाक करना, इसको नसब करना, ये सारी एक मौला कहते हैं ना, बस वो ड्यूटी जो थी वो हमें मिली। बस आपने इनवाइट किया और मौला ने एक इज़्न दिया था कि आ जाओ, तो बस उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लोग आ सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बस सलामत रहिए और ये इसी तरह अज़ादारी में परवरदिगार आपको उसी तरह खुशा रखे। और मैं यही चाहूँगा कि जो देखने वाले नाज़रीन हैं
उन तमाम के लिए दुआ है इस बारगाह में कि परवरदिगार ये जो अज़ा खाना है जो कि बाबुल हवाइज के नाम से मंसूब है, बस दुआ है परवरदिगार आलम से कि इस बार मुहर्रम का चाँद भी अभी कुछ दिनों में नमूदार होने वाला है, और हम बस दुआ कर रहे हैं परवरदिगार ये सिलसिला जो कि आशूर का और उससे आगे जो ज़ियारतों का सिलसिला है मौला हुसैन के हरम की, परवरदिगार तमाम जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मौला हुसैन के हरम पर हैं, ज़ायरीन तड़प रहे हैं इस वक्त जाने के लिए, और जो सूरत हाल आपके सामने हैं, बस हम दुआ कर सकते हैं मौला से और मौला के बाबुल हवाइज मौला अबुल फज़ल अब्बास के वसीले से कि मौला जल्द से जल्द इज़्ज़त ज़ियारत अता करें हम सब को, और हम सब जल्द से जल्द करबला जाएँ, अज़ादारी करें और पुरसा पेश करें मौला की बारगाह में। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मेरे साथ ज़ीशान मौजूद हैं, देखते रहिए कायम टीवी। जी मैं आप सब देखने वालों को एक छोटा सा पैगाम ज़रूर दूंगा कि जिसके दिल में नेक हाजात और अपनी अपनी एक ऐसी मन्नतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, यहाँ दरगाह खुली होती है, जुमेरात को भी खुली होती है, और वैसे भी अगर कोई आना चाहे तो इस दरगाह के ऊपर आके खुलूस से नियत से बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मुल बनीन का वास्ता दे के आप अपनी मन्नत माने, इंशाअल्लाह वो दुआ और मन्नत आपकी पूरी होगी। और मेरी दुआ है कि वो उन सब मोमिनीन की भी दुआएं पूरी हों जो इस वक्त बे औलाद हैं, मौला उनको औलाद भी अता करे, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता करे, जो साहिब रोज़गार हैं उनके रिस्क में भी इजाफ़ा करवाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप इस दरगाह पे आएँ और खुलूस से नियत से दुआ मांगें, इंशाअल्लाह मौला अबुल फज़ल अब्बास आपकी दुआ ज़रूर पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वाजा रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। एक दफ़ा इसको ज़ूम करके ना ऊपर से